दोस्तों विनय सर का मैं वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं मंडे को एक बड़ी अपडेट दूंगा और अब उन्होंने दोबारा से टाइम ले लिया है, दोबारा वो दूसरे मंडे पे चले गए हैं। तो अब आप समझने की कोशिश करें कि विनय सर के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो मजबूर हैं, उनको खामोश करवा दिया गया है, उनको डरा धमका कर खामोश करवा दिया गया है। और आप लोगों को भी अब ये समझ आ जानी चाहिए कि ना विनय सर कुछ कर पाएंगे, ना कोई भी हिंदुस्तानी कुछ नहीं कर पाएगा सीमा हैदर केस से रिलेटेड। और विनय सर की मैंने लाइव देखी थी, उसमें वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका बात करने का स्टाइल डिफरेंट था। मतलब वो उनसे कोई सवाल कुछ कर रहे थे, जवाब कुछ दे रहे थे, और उन्होंने फिर से ये कहा था कि भाई नेक्स्ट मंडे को मैं खबर दूंगा। देखिए खबर क्या देंगे वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, सुन लीजिए, बड़े गौर से सुनिएगा जो विनय सर जवाब देंगे। अब जांच एजेंसियां और वहां की सरकार ने विनय सर को ये खामोश करवा दिया, उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि मुंह बंद कर लो, खामोश हो जाओ। ये दोनों कंट्रीज से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें ना हम तुम्हें कोई डिटेल देंगे, ना हम तुम्हें कोई अपडेट देंगे, ना तुम किसी को बोलो। हाँ, अगर तुमने कोई कंटेंट चलाया है इसके ऊपर तो अपने तरीके से लोगों को हैंडल करो, कुछ दिन उनको ऐसे ही पीछे लगा के रखो ट्रक की बत्ती के पीछे, और फिर बाद में कह देना कि हमने जांच एजेंसियों को, हमने अदालत में पिटीशन दाखिल कर दी है, और फिर वो पिटीशन जो है वो अदालत का फैसला आएगा, अदालत देखे कब करती है फैसला। जिस तरीके से मोमिन मलिक जी ने कहा था कि मैंने अपनी कार्रवाई तकरीबन कंप्लीट कर ली, और बिल्कुल उन्होंने अच्छा काम किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मोमिन मलिक जी ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नेपाल तक गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, एफर्ट की है, लेकिन वो भी इसी तरीके से कहकर गए थे कि अब मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, अब आता है हैदर के वीज़े के ऊपर। और उनको पता था कि हैदर को वीज़ा कभी नहीं मिलेगा, मैं भी आप लोगों को बार बार बताता रहा कि हैदर को वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम तकरीबन कंप्लीट कर लिया हुआ है, अब अदालतों का काम है कब तारीखें लगती हैं। जाहिर बात है, अब आप बताइए कितने केसेस डाले थे मोमिन मलिक जी ने, क्या किसी में भी कोई तारीख नहीं लगी? अगर कोई अपडेट होती या खामोश ना करवाया जाता तो वो कोई ना कोई तो आकर बताते, कम्युनिटी पे पोस्ट डाल देते कि आज सीमा हैदर केस की तारीख लगी थी, तो और आज केस में ये हुआ, आज वो हुआ, कुछ तो पता होता ना। बहरहाल विनय सर भी इसी तरीके से अपनी जान छुड़ाएंगे और वो बोलेंगे, कुछ दिन बाद खामोश हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया है, और अब अदालत की बारी है कि अदालत कितने दिन में इस पर एक्शन लेती है, कितने दिन में फैसला देती है, और वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। और मैंने आप लोगों को बता दी, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ वो बिल्कुल करेक्ट होती हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ और दूंगा, बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर एक पाकिस्तान का नोट मिला है 100 रुपये का बिहार से, तो उसके ऊपर पूरी जांच एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं और वहाँ पर एक तरह का कर्फ्यू लग चुका है, क्योंकि जाहिर बात है मोदी ने वहाँ पे इलेक्शन जीतना है, और मोदी हमेशा ऐसा ही करता है, जब भी इलेक्शन होता है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, इस तरह की कांड इनको करने पड़ते हैं। अब अगर बात की जाए करेंसी की, तो देखिए करेंसी किसी भी कंट्री से मिल जाती है, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं होता कि जैसे ये कहते हैं कि भाई करेंसी। अब देखिए मेरे पास ये नोट है, एक 50 रुपये का नोट है इंडियन, तो इसका क्या मतलब है भाई, मुझे बताइए। ये करेंसी नोट कहीं से भी मिल जाते हैं, आपके पास कोई मेहमान आता है आप उससे भी ले सकते हैं। मेरे पास जो मेहमान आए थे इंडिया से, जैसे कोई पाकिस्तान में विजिट के लिए आते हैं, उन लोगों से मैंने ये नोट लिया था 50 रुपये का, तो अब आप देख लीजिए। तो ये मामूली सी बात है, ये नोट मिल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये मलेशिया का 1 रुपया है, मलेशिया का, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास कुछ नोट ये नेपाल के भी पड़े हुए हैं, ये देखिए नेपाल के भी नोट पड़े हुए हैं, देखिए बांग्लादेश के भी मेरे पास कुछ नोट पड़े हैं। तो ये कॉमन सी बात है कि, लेकिन मोदी सरकार ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सियासत करनी होती है, और पाकिस्तान के नाम से उन लोगों ने आगे जो है वो सियासत लेके चलनी होती है, इसलिए इनको रास नहीं आता इन लोगों को। अब आपको एक मैं नोट और दिखा देता हूँ, यहाँ पर बांग्लादेश का भी नोट मेरे पास मौजूद है कि बांग्लादेश में जो किस तरह की करेंसी होती है। तो ये करेंसी नोट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं जिनके ऊपर इन लोगों ने वावेला मचाया हुआ है कि वहाँ से 100 रुपये का नोट मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। तो ये कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, लेकिन मोदी सरकार हमेशा से पाकिस्तान पे जो है वो करती है कि पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों ने सियासत करनी है। तो भाई इनको कौन समझाए, इनको कोई समझा भी नहीं सकता, इनको जो समझाएगा वही बेवकूफ़ होगा। और विनय सर बहरहाल कुछ दिन बाद खामोश हो जाएंगे, खुद ब खुद ही खामोश हो जाएंगे, क्योंकि उनको खामोश करवाया जाएगा। और क्या, देखिए ये बांग्लादेश का नोट है मेरे पास,
ये देखिए 100 रुपए का नोट है बांग्लादेश का। तो ये मामूली सी बात है, नोट मिल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हर कंट्री की करेंसी जो है वो एक्सचेंजेज मौजूद होती है, वहाँ से मिल जाता है। ये मोदी सरकार खुद ही इस तरह के कांड करती है जब भी यहाँ पे इलेक्शन होता है। अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे के अंदर इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर एक 20 रुपए का नोट लिफ्ट से मिल गया। अब बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ से इलेक्शन नोट मिल गया। लोगों को बुद्धू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग बन जाते हैं। हिंदुस्तान की सियासत ही पाकिस्तान के नाम से होती है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो का दोस्त एंड करते, गुड बाय।